गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको हम नीट के बारे में बताएंगे फुल डिटेल। देखिए, नीट का फुल फॉर्म होता क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। यही नीट का आज से 3 साल पहले AIPMT नाम से जाना जाता था। इस नीट से, ये नीट एग्जाम से क्या होता है, ये नेशनल लेवल एग्जाम है। ये नीट में जो होता क्या है कि MBBS और BDS जैसे डेंटल, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में इसका सिलेक्शन हो सकता है, MBBS और BDS का। तो देखिए, एग्जाम कंडक्टेड बाय NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा यह एग्जाम नीट लिया जाता है। यह एग्जाम पेपर पे बेस्ड एग्जाम है। इट मींस ये ऑफलाइन एग्जाम है। ऑफलाइन मतलब मींस कंप्यूटर डिजिटल एग्जाम ये नहीं है। अभी ये 2020 तक ये ऑफलाइन है। हो सकता है आने वाले जमाने में ये हो सकता है कि ऑनलाइन एग्जाम हो जाए, तो वो बात का बात है। तो क्वेश्चन टाइप क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मीडियम क्या है? इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, असमीज, कन्नड़ मींस कनाडा, उर्दू, ओरिया, तमिल और तेलुगु। ये आपका मीडियम है। मतलब इस मीडियम में एग्जाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप उर्दू जानते हैं, तो उर्दू जान रहे हैं, तो उर्दू के साथ एक आपका इंग्लिश भी रहेगा, क्योंकि इंग्लिश क्या है? नेशनल लैंग्वेज है। अगर जैसे मान लीजिए हिंदी है, तो हिंदी के साथ आपको क्या दिया जाएगा? इंग्लिश दिया जाएगा। मतलब कोई भी लैंग्वेज रहेगा तो इंग्लिश मस्ट वहां जरूर रहेगा। अब नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन वहां आपका आ रहा है कितना? 180 आ रहा है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 180 है। नंबर ऑफ टोटल मार्क्स कितना है? 720। मींस एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। तब ना 180 इंटू 4 कितना हो गया? 720 मार्क्स। ड्यूरेशन क्या है? 3 आवर्स है। 3 आवर्स 3 घंटे का रहेगा आपका। 3 घंटे में ही सारा कुछ करना है आपको। मींस फॉर्म भरना, वहां जो वगैरह वगैरह जितना भी काम होगा वो सारा कुछ आपको 3 घंटे में ही करना है। मार्किंग स्कीम क्या है कि कैसे कैसे नंबर आता है? मार्किंग स्कीम क्या है? 1 करेक्ट मतलब एक सही होगा तो आपको क्या होगा? मतलब एग्जाम दे रहे हैं, तो एग्जाम देने के बाद अगर आपका सही हो रहा है कोई क्वेश्चन, तो उसको एक क्वेश्चन आने पे आपको 4 मार्क्स मिलेगा। निगेटिव मार्किंग भी होता है। एक मार्क्स अगर क्या होगा? एक क्वेश्चन सही होने पे 4 मार्क्स मिलेगा, और एक गलत हो गया तो क्या हो जाएगा? एक खत्म हो जाएगा मार्क्स। याद रखना, एक सही होने पे 4, एक गलत पे 1 मार्क्स गया। इसलिए वहां बोला जाता है ना, अंटकरी पेंच मींस पेन घुमा के ऐसे, उस तरह जो है ना नहीं चलना है। जितना आता है एकदम फुल कॉन्फिडेंस है उतना ही बनाए, नहीं तो क्वेश्चन को छोड़ के चले आए। ऑफिशियल वेबसाइट इसका क्या है? NTA का NTANEET.NIC.NIC.in मींस कोई भी अगर आपको करंट जानकारी लेना है तो ऑफिशियल वेबसाइट ये क्या है? गूगल पे ये सर्च करें, आपको अच्छा वेबसाइट मिलेगा। होता है यूट्यूब वगैरह, इस सब पे क्या होता है, कहीं कहीं फेसबुक और व्हाट्सएप पे इधर उधर व्हाट्सएप पे वायरल होने लगता है गलत इंफॉर्मेशन। तो उस पे अगर आपको लग रहा है तो आप इस पे जो है क्या करें, ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे देख लें। अब आपको हम बताते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम कितना कितना नंबर का रहता है। जैसे फिजिक्स कितना का रहता है, बायोलॉजी कितना का रहता है, और ये सब कितना। इसके लिए आपको NCERT बुक मस्ट है पढ़ना। NCERT बहुत बड़ा बड़ा AI रैंक जो है, ऑल इंडिया रैंक कर जो है जितना भी निकाला है, वो क्या है? NCERT का बुक है, वो पढ़ा। 11th और 12th, ऐसे तो 11th से ही नीट का एग्जाम का तैयारी शुरू हो जाता है, तो कोशिश करिए 11th वाले बच्चे। अब देखिए, जैसे नंबर ऑफ सब्जेक्ट, डायरेक्ट सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, और ये है आपका मार्क्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी मींस बोटनी और जूलॉजी। अब देखिए, ये 4 सब्जेक्ट है, इसी से आता है नंबर ऑफ क्वेश्चन। फिजिक्स का क्वेश्चन रहेगा 45, केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा 45, बायोलॉजी दोनों मिला के क्या हो गया? बायोलॉजी, इसमें भी 45 रहेगा बोटनी से, और जूलॉजी से भी 45 मिलेगा। इसका मतलब दोनों को मिला के 90 टोटल क्वेश्चन क्या होता है? पूछता है। और एक क्वेश्चन रहता है आपका कितना?
4 मार्क्स का, तो 45 इंटू 4, तो जितना है वो फिजिक्स से पूछ रहा है। जैसे 45 इंटू 4 हो गया 180, ये भी आपका कितना हो गया 180, और 180 180 तो 9 है, तो 9 4 जा 36, 360 है। ये अब टोटल आपका आएगा, टोटल क्वेश्चन आ गया आपका 180, और आपका वो टोटल मार्क्स आ जाता है 720 मार्क्स है। ये मींस टोटल ये है, आपको जो है इतना मार्क्स है, इतना क्वेश्चन है और इतना मार्क्स है। इसमें आपको अच्छे नंबर लाइए ताकि क्वालिफाई हो सकेंगे। तो ये है, जरा लिखना है लिख सकते हैं, या तो फिर जो है। अब देखिए जैसे एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी अगर अच्छे से पूरा एक एक पेज एक एक लाइन अगर याद हो जाएगा तो आपका अच्छा एमबीबीएस में हो जाएगा। एमबीबीएस का तो जानते हैं फुल फॉर्म, बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है। अब देखिए नीट, अब बता रहे हैं कि नीट में कैसे आपको जो है क्या करना है, जो प्रैक्टिस आप अच्छे से कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करना है। स्ट्रिक्ट टाइम टेबल मींस ऐसा नहीं कि आज टाइम टेबल बना लिया और दूसरे दिन सो गए, चलो ना कल से दूसरे दिन फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं। ऐसे में तो कल कौन देखा है, ऐसे में हो गया तो चलते रहेंगे आगे। टाइम टेबल का पहले फॉलो करना है, उसके बाद सिलेबस चेक करना है। सिलेबस चेक करना मींस पीछे का एक बार जरूर देखें कि पिछले बार कौन सा कैसे कैसे किस सब्जेक्ट से कितना चीज पूछा था, वो देख लेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर, फोकस ऑन वीकर टॉपिक। वीकर टॉपिक मतलब कमजोर टॉपिक आपका, जो बच्चा एग्जाम दे रहा है, जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं ना, तो आपका वीकर टॉपिक कौन सा है उस पर फोकस करेंगे। ऐसा नहीं कि वो वीक है तो छोड़ देते हैं, पहले मजबूत वाला कर लेंगे तब वीक, नहीं, पहले वीक को मजबूत बनाइए, उसके बाद मजबूत, तो पहले से ही मजबूत है। उसके बाद आप ये हेल्थ केयर पे ध्यान दीजिए। मीन्स आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देने वाले, तो एग्जाम देने वाले से पहले 1 महीना पहले से आप अपना हेल्थ पे ध्यान दें, अच्छे से खाइए पीजिए, मस्त रहिए। और नहीं तो ऐसा नहीं हो कि कहीं गए हैं एग्जाम देने के लिए, वहां पे आपको बैठे हैं तो सफोकेशन फील, चक्कर आ रहा है, बुखार हो रहा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, भगवान न करे कि आपका ऐसा हो। अब 5वां नंबर आपका आता है प्रैक्टिस ऑनलाइन मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस ऑनलाइन मॉक टेस्ट, भैया जी मॉक टेस्ट आप लोग तो जानते हैं, इतना बहादुर हैं। मॉक टेस्ट ऑनलाइन भी होता है। अगर ऑफलाइन कैसे होता है मॉक टेस्ट, तो ऑफलाइन जैसे 4 फ्रेंड है, 4 फ्रेंड के पास बैठ जाइए और कोई भी टॉपिक से पूछना, अरे जी तुम बताओ उसमें क्या होता है, तुम ऐसे क्या होता है, जल्दी जल्दी आपका क्या होता है, याद होता है। और 6वां नंबर आता है मोड। ये भी देखना है आपको, मोड देखना है कि ऑफलाइन मोड है या ऑनलाइन मोड है। जो एग्जाम देने वाले हैं वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, तो इससे देखिए अगर ऑफलाइन है या ऑनलाइन, ऑफलाइन से आप पेन पेपर बेस्ड एग्जाम है तो उस तरह का एग्जाम भी कुछ दूसरे टाइप का होता है। ऑनलाइन थोड़ा कंप्यूटर चलाने के लिए सीख लीजिए। और अभी तो ऑनलाइन नहीं हो रहा है, 2020 तक हो सकता है कि आगे हो जाए, ऐसा हम नहीं जानते, हम दोनों आपको बता रहे हैं। ऐसे तो अभी क्या हो रहा है, ऑनलाइन ही एग्जाम हो रहा है। और देखिए आपको कैटेगरी, कैटेगरी क्या है कि कितना कितना फी लगता है, रजिस्ट्रेशन कब होता है, ये सब अब आपको क्या करना है, जानना है। अब देखिए जैसे हम बता रहे हैं कैटेगरी आपका, और एप्लीकेशन फी है। एप्लीकेशन फी को मेरे बच्चों एक बार हम बोल सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फी। रजिस्ट्रेशन फी और एप्लीकेशन फी बराबर है, तो ये जनरल जनरल है, और एक ओबीसी आता है, और फिर एक क्या है, एससी और एसटी आता है। जैसे जनरल में आपको लग जाता है 1500 रुपया, और जनरल ईडब्ल्यूएस, या हम लोग बोल सकते हैं ओबीसी, या एससी बोल सकते हैं, या एसटी हो सकता है, या ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर देखिए इसमें आपको 1500 रुपया लगेगा, फिर आपको 1400 रुपया लगेगा, फिर आपको 800 रुपया लगेगा। मींस फॉर्म भरने के समय आपका जनरल में 1500, मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस मींस ओबीसी, इसमें 1400 लगेगा, और आपका एससी एसटी या ट्रांसजेंडर है या तो इसमें आपको कितना फी लग जाएगा, आपको 800 रुपया लगेगा, और आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और एक चीज आपको जरूर याद रखना है कि आप जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको एक सिंपल ड्रेस में जाना होगा।
सिंपल ड्रेस मीन्स बोला जा रहा है एक लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को सिंपल ड्रेस में जाना है। ऐसा नहीं कि कोई पेन लेके जा रहे हैं या रबड़ लेके जा रहे हैं, बोतल जा रहे हैं, कोई खाने का सामान जा रहे हैं, बैग लेके जा रहे हैं, ज्योमेट्री बॉक्स जा रहे हैं लेके, इरेजर, लॉग, टेबल, कुछ भी ये सब अनिवार्य वहां ले जाना नहीं है। तो वहां पे कुछ भी ले जाया नहीं जा सकता, कैलकुलेटर कुछ भी नहीं। आप तब सर आप बोल रहे हैं कि पेन नहीं ले जाना, तो लिखेंगे कैसे? तो वहां आपको पेन, इरेजर कुछ नहीं ले जाना है। वहां आपको सब, ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहा है, मैं थोड़ा देर पहले बताए थे, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये क्या वो एग्जाम देंगे। जैसे देखिए एक बार एक आध बच्चा गया था मेरा एग्जाम देने, तो देखिए ये है क्या लिखा हुआ है, एनटीए, ये है एनटीए, मतलब ये एग्जाम, हम बच्चा पेन ले गया था, तो बच्चा को क्या किया, पेन को जो रखे थे, हम भी बहुत बार गए एग्जाम दिलवाने, तो वो क्या किया, उस गार्जियन बन के गए, तो वो गार्जियन को दे दिया गया पेन, इरेजर, सब कुछ, बेल्ट वगैरह सब कुछ खुलवा दिया जाता है, टोटल चीज, चप्पल वगैरह सब खुलवाता है। तो ये क्या किया, एनटीए एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये पेन देते हैं, तो सब कुछ एनटीए का जिम्मेदारी रहता है पेन वगैरह सब देने का, तो आपको घबराना नहीं है, आराम से। अगर कुछ बाय चांस अगर लेके भी गए हैं तो आपका गार्जियन जो है बाहर में उसको दे दीजिए उनको, वो रखेंगे, आप एग्जाम दे के आएंगे तब, ठीक है। और देखिए एक चीज और है, उसका रजिस्ट्रेशन कब होता है, रजिस्ट्रेशन तो बोल देते हैं, रजिस्ट्रेशन बोल सकते हैं एक तरह से एप्लीकेशन फी, ये नवंबर और दिसंबर में भराता है। नवंबर या दिसंबर, हम कोई तारीख या डेट फिक्स नहीं कर सकते, वो ऊपर से होता है वो करता है, लेकिन नवंबर या दिसंबर में ही होता है। एडमिट कार्ड उसका अप्रैल में आ जाता है, एग्जाम उसका 1 मई, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मई के पहले सप्ताह में, जैसे संडे को एग्जाम लेता है। अब संडे को क्यों एग्जाम लेता है, मंडे को क्यों नहीं एग्जाम लेता है? कारण है क्योंकि ऐसे तो कहीं पे भी, जैसे मान लीजिए ऐसे तो पटना वगैरह सब सेंटर देता है, तो मंडे को एग्जाम लेते हैं तो कोई भी बड़ा बड़ा एग्जाम हॉल खाली नहीं रहता है, कैसे बच्चा का क्लास चलते रहता है, तो कैसे एग्जाम लेंगे, तो संडे को सबका छुट्टी रहता है, उसी के दौरान नीट का एग्जाम या आईआईटी मेन का एग्जाम ले लिया जाता है। तो अभी हम नीट के बारे में बता रहे हैं। और अभी हुआ क्या है, बच्चा लोग का नवंबर में ये एप्लीकेशन फॉर्म भराया गया था, लेकिन कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन के कारण आपका एडमिट कार्ड ये अगस्त में आया है, इतना दिन बाद अगस्त में आया है, और एग्जाम आपका 13 सितंबर को हो रहा है। ये 13 सितंबर जो बोल रहे हैं, 13 सितंबर को ये एग्जाम हो रहा है। तो आप लोग एग्जाम अच्छे से दीजिए, स्वास्थ्य अच्छा से अपने से बना के रखिए, तो मेरा आशा है कि आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। और इसके बाद जैसे मान लीजिए आपका हो जाता है कि मान लीजिए आप क्वालिफाई हो गए, एग्जाम दे दिए, आपको अच्छा नंबर आ गया, तो इसके बाद काउंसलिंग होता है, और काउंसलिंग से फिर छटा के आपको एक अच्छा कॉलेज दिया जाता है। तो थैंक यू।